चिन्तासिन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करो जिनका क्रम हो। दंडवत जैसे। हाँ। अध्याय 7 श्लोक 41 पेज संख्या 297। श्लोक नंबर 41। श्लोकार्थ। इसके बाद गोविंद जिसके प्यारे एवं सारथी हैं उस अर्जुन ने अपने सेना निवेश स्थान में आकर मरे हुए पुत्रों का शोक करने वाली द्रौपदी के अर्थ उस अश्वत्थामा को अर्पित किया। सुबोधिनी। कार्य सिद्धि में गोविंद कारण है, इसलिए श्लोक में गोविंद यह हेतुभूत पद उपसार में भी कहा है। शंका करते हैं कि इस प्रकार लाने से बाणों से अश्वत्थामा सिर को मैं लाऊंगा, अश्वत्थामा के सिर को मैं लाऊंगा। अर्जुन की इस प्रकार की प्रतिज्ञा पूर्ति कैसे हुई? सारे कार्यों की सिद्धि में यहाँ बता रहे हैं कि गोविंद ही कारण है। मूलभूत कारण कृष्ण को ही बता रहे हैं, गोविंद ही कारण है। इसलिए श्लोक में गोविंद हेतुभूत और उपसार में भी कहा है। यहाँ अर्जुन शंका करते हैं, आगे पीछे का थोड़ा संदर्भ बताते हुए निरूपण करते तो 4-5 दिन बीत गए, क्या विषय चल रहा है सब लोगों को उसका जुड़ जाता संबंध। ठीक है जय। आगे का श्लोक जय 40वां था। सूतवाच। उससे पहले 39 था, जो 39 में श्लोकार्थ आभासार्थ बता देता हूँ। इसलिए 39 इस आभासार्थ इसलिए ये सब प्रकार से मानने योग्य है, इस प्रकार उपसार करते हैं। श्लोकार्थ। हे वीर, ये आतताई पुत्र बांधवों को मारने वाला है और इस कुल कलंक अश्वत्थामा ने स्वामी दुर्योधन का भी अपहरण किया है, इसलिए इसे मारो। श्लोक 40 आभासार्थ। यह भगवान के वचन। हाँ, कोई और प्रयास करो। हमने जो एक इसकी प्रक्रिया तय की है वो प्रक्रिया जो जानता हो तो थोड़ा प्रयास करो, जिससे कि नए लोगों को ये पता चले कि हम किस पद्धति से निरूपण करते आ रहे हैं। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय पाठक आदि को मालूम है, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। पहले भी इन्होंने किया था। जब अपन नए दिन से शुरू करते हैं तो शुरू से पूरी भूमिका अपन पढ़ते हैं,
यानी श्रीमद् भागवत का जो है अपन देखते हैं महाप्रभु जी ने किस तरह से अर्थ किया है, 7 स्कंदार्थ तो पूरा समझने के बाद में अध्याय फिर कौन सा अध्याय में चलना है, जी आपने पहले निरूपण किया था। कृपया आप इसको एक बार पुनः रिपीट करते हुए तब आगे चले तो लोगों की समझ में आया। आप श्री का ऐसा कहना है पाटीदार जी, आपको मालूम है, मालूम होते हुए भी आपने उसी क्रम को सीधा ये बढ़ा दिया कि मेरा श्लोक यहाँ तक हो गया। नहीं, अपन कुछ लंबे समय बाद पुनः शुरू कर रहे हैं या दूसरे दिन से शुरू करते हैं, तब अपन पुनः उसको रिपीट करते हैं। या आप भूल गए तो आप दोबारा रिपीट कर दें उसको, आपको मालूम है। मैंने पहले कहाँ किया था, इससे पहले नहीं हुआ था मेरा, वो दूसरा हुआ था जो तो आप उसको शुरू से अपन जो भूमिका पढ़ते हैं वहां से शुरू कर दें आप। तो वो आपका स्टार्ट कर दो तो अच्छा रहेगा, मुझे पता भी नहीं चलो चलता। चलो जय जय मैं करूं फिर? हाँ करें। हाँ जय जय दंडोत प्रणाम। जय श्रीमद् भागवत में जो है महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से उसके अर्थ किए हैं। 7 स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यात्म, ये 4 प्रकार से निबंध में है। और वाक्य पद अक्षरार्थ ये शोधनी जी में है। तो अपन शोधनी जी में वाक्य पद और अक्षर इनका अर्थ जो अपन समझ रहे हैं। तो इसमें 7 क्या है, यानी इस पूरी भागवत में वर्णित आनंदमय हरि की सभी आनंदमय लीलाएं वही इसका भागवत का 7 है। इसके बाद स्कंदार्थ, यानी भागवत में 12 स्कंद हैं, तो भगवान के 12 श्री अंगों का उनमें वो परिचायक हैं, समझाने वाले हैं तो भगवान के 12 श्री अंग किस तरह से हैं। प्रकरण आता है, यानी हर स्कंद के अंदर प्रकरण के अनुसार उसके विभाग किए गए हैं, उसको बांटा गया है। तो उन स्कंदों में जो वर्णित है तत्त प्रकार से, तो प्रथम स्कंद जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें भी 3 प्रकरण हैं, हीन, मध्यम और उत्तम। यानी हीनादकार प्रकरण प्रथम 3 अध्याय में निरूपित किया जा चुका है। मध्यम का द्वितीय प्रकरण 4 से 7 अध्याय में निरूपण किया जा चुका है। अब उत्तम अधिकार का निरूपण अध्याय 7 से लेकर 19 तक है, जो अपन जिसका भी अपन अध्ययन कर रहे हैं वो इस तरह से चल रहा है, जिसका विचार अभी चल रहा है। तो उसमें 7वें से शुरू होता है। 7वें में अपन जो है यानी 39-40 तक अपन समझ चुके हैं अध्याय को। तो 39 और 40 तक अपन ने क्या समझा उसको जो है अभी पाटीदार जी आपने जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा 1-2 आपसे भी आज्ञा है वो पहले से देखना था कि जो है भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा को मारना ठीक नहीं है। तो यहाँ तक वो प्रकरण आ गया था। अश्वत्थामा ने जब जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट लिए तो जो है अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा तब आपके आंसू पहुंचूंगा। इस तरह से आप अपने आंसू पहुंचना उस पर बैठकर स्नान करके, तो वो प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। तो भगवान जो है अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान उससे जो है उसे इसलिए मानना चाहिए, उसे इसलिए नहीं मानना चाहिए, दोनों प्रकार के उसके सामने प्रश्न रख देते हैं। तो उसमें कहा कि अश्वत्थामा मारना भी ठीक है कि महान पुरुषों के लिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना धर्म होता है, और तुमने तो इसके मानने की प्रतिज्ञा करी थी इसलिए तुम्हें इसे मानना चाहिए, ये कहा। तो इस तरह से जो है भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे समझा रहे हैं। तो आगे जो है 39 श्लोक में समझाया कि आता पुत्र और बांधवों को मारने वाला है और इस कुल कलंक अश्वत्थामा ने स्वामी दुर्योधन का भी अप्रिय किया है। यानी जो एक तो जो है ये अपने कुल को भी कलंक लगाया इसने, आता था ये बांधवों को मारा इसने, और दूसरा दुर्योधन ने कहा कि तूने तो इतना बड़ा गलत काम किया कि अपने कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तूने तो इतना बड़ा अधर्म किया है। पर इसमें एक गुण बात आई है, जैसे 10 सेकंड के लिए मैं उसको बोलता हूँ। किसी अन्य पुराण में दिया हुआ है कि दुर्योधन को इस तरह का वरदान था कि उसको हर्ष और शोक दोनों एक साथ होंगे तब उसके प्राण निकल पाएंगे। तो जैसे ही वो उसने देखा बोरे में भर के ले गया चीजों को, तो माने समझा 5 पांडवों को मार के लेके आ गया,
तो उसको बड़ा हर्ष हुआ। जैसे ही निकाल के देखा तो उसको शौक हुआ, दोनों एक साथ हुए तब उसका मृत्यु का कारण बने। इसका एक गूढ़ अर्थ किसी अन्य पुराण में दिया हुआ इस तरह का है। तो आगे उसको समझा रहे हैं। ये भगवान के वचन जो है अर्जुन ने जब सुने तो अर्जुन की परीक्षा के लिए कहे थे, इसलिए सूत जी को ज्ञान हुआ। तो सूत जी कहते हैं सूत जी वाच से, यानी 40वें श्लोक में सूत जी ने क्या कहा कि इस प्रकार धर्म के परीक्षण करते हुए कृष्ण ने यद्यपि मारने के लिए प्रेरित किया तो भी महान धर्मज्ञ उस अर्जुन ने अपने पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहा। तो इस मारना नहीं चाहा। अब इसको इसी क्रम में आगे श्लोक क्रमांक 41 में समझाते हैं। प्रकारांतर से धीरे धीरे घर में यानी अर्जुन का आगमन कहते हैं। अब आगे श्लोक क्रमांक 41 से पाटीदार जी आप पढ़िए। ठीक है। श्लोकार्थ 41। श्लोकार्थ। इसके बाद गोविंद जिसके प्यारे एवं सारथी है, उस अर्जुन ने अपने सेना निवेश स्थान में आकर मरे हुए पुत्रों का शोक करने वाली द्रौपदी के अर्थ उस अश्वत्थामा को अर्पित किया। सुबोधिनी। कार्य सिद्धि में गोविंद कारण है, इसलिए श्लोक में गोविंद यह हेतुभूत पद उपसंहार में भी कहा। शंका करते हैं कि इस प्रकार लाने से बाणों से अश्वत्थामा के सिर को मैं लाऊंगा, अर्जुन की इस प्रकार की प्रतिज्ञा पूर्ति कैसे हुई। उत्तर देते हैं कि यह शत्रु के हाथ आ गया है, इसलिए मृत ही है। ऐसी स्थिति में देह जो इसका विद्यमान है वह बाण की तरह इसको दुख देने वाला है। यहाँ सुबोधनी में कह रहे हैं कि कार्य सिद्धि में गोविंदी कारण है, जो भी कार्य हो रहा उसमें एकमात्र गोविंद ही इसके मूलभूत कारण बताए हैं। और इसी श्लोक में हेतुभूत और उपसंहार भी कहा है। अब यहाँ पर शंका ये हो रही है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट के लाऊंगा, तो अश्वत्थामा का सिर तो काट के ले गए ही नहीं, तो फिर उनकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई। तो यहाँ उत्तर भी दे रहे हैं कि शत्रु को के हाथ आ गया और इसलिए मृत्यु है। शत्रु को अगर बंधक बनाकर उसको हाथ पकड़ कर लाना भी एक तरह से शत्रु को मारने के समान ही माना गया है। ऐसी स्थिति में देह जो उसका विद्यमान है वह भी बाणों से ग्रसित या घायल माना जाएगा या दुख देने वाला है। तो ये सिर लाने की जो प्रतिज्ञा थी, इसलिए उस अश्वत्थामा को अर्पित कर दिया। तब द्रौपदी को शोक में ही धर्म का ज्ञान हो गया। इस बात को शोचन्त्या से सूचित किया है। द्रौपदी को शोक में अपने पुत्रों के जो मरने का बहुत अधिक शोक था, उस शोक के कारण जब अश्वत्थामा को लाया गया देखा तो उस शोक में भी उनको धर्म का ज्ञान हो गया। स्त्री के हित करने के लिए ही उसे मारना था, परंतु द्रौपदी ने मारने के लिए नहीं कहा था, इसलिए द्रौपदी अश्वत्थामा के मारण को चाहती है या नहीं, इस संदेह से अर्जुन उसे पकड़कर वहां ले आया। अब यहाँ अर्जुन मन में प्रश्न कर रहे हैं कि द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मारने के लिए कहा था या नहीं कहा था, तो वो उन्हें जिंदा ही पकड़कर ले आए। अश्वत्थामा द्रौपदी के सम्मुख उपस्थित करने का अभिप्राय यह है कि द्रौपदी यदि आज्ञा दे तो उसे मार डालूं और नहीं दे तो ये उनके समक्ष उपस्थित कर दिया। ये श्लोक 41 बजे कुछ पूछना हो तो। दंडवत प्रणाम दीजिए। यहाँ पे श्लोकार्थ में जो द्रौपदी के अर्थ उस अश्वत्थामा को अर्पित किया, तो यहाँ पर द्रौपदी के क्या अर्थ, मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आया द्रौपदी का कौन सा अर्थ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, हाँ बोले। आवाज आ रही मेरी?
अब आ रही है। आ रही है। यहाँ पर जो श्लोकार्थ में दिया है ना कि पुत्रों का शोक करने वाली द्रौपदी के अर्थ उस अश्वत्थामा को अर्पित किया, तो द्रौपदी के अर्थ उस अश्वत्थामा को, ये द्रौपदी का क्या अर्थ अश्वत्थामा को अर्पित किया, ये मेरा प्रश्न है। मेरे समझ में एक द्रौपदी का, हाँ, द्रौपदी का यही अर्थ था कि जैसे उनके पुत्रों को जिसने मारा है उसको हमारे सामने उपस्थित किया जाए। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपके सामने उनको उनका सिर या उपस्थित करता हूँ, सिर काट के लाता हूँ। तो पुत्र का शोक करने वाली उस द्रौपदी के अर्थ या सुदामा को वहां पर अर्पित किया गया। द्रौपदी के अर्थ मतलब ऐसा बहुवचन में बात चल रही है कि मतलब द्रौपदी के कई एक अर्थ होंगे, इसका मतलब द्रौपदी के अर्थ उस अश्वत्थामा को अर्पित किया। मेरे समझ में आ रहा है द्रौपदी के लिए, द्रौपदी के मूल में प्रिया यही जो शब्द है उसका अर्थ उन्होंने किया है कि द्रौपदी के अर्थ यानी द्रौपदी के लिए। ठीक है, करो आगे। जी 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 जी। श्लोक 42 आभासार्थ। द्रौपदी को तो उसका उस रूप में लाना ही अभिप्रेत नहीं था, मानना तो दूर रहा। इसी बात को कहते हैं कि श्लोकार्थ 42, अपमान से लाए गए पशु की तरह पास से बंधे बालकों के वध रूप निंद कर्म से नीचा मुख किए हुए अपकार करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखकर मनोहर स्वभाव वाली द्रौपदी ने कृपा से प्रणाम किया। सुबोधनी, युद्ध में बालकों को मारना निंदित कर्म है। इसी निंदित कर्म के कारण वह अश्वत्थामा अपना मुख नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वे नीचा मुंह किए हुए था। यहाँ पर अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया गया, तो द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा आया तो वो नीचे मुख किए हुए था, क्योंकि उन्होंने वो निंदित कर्म किया था, जो बालकों को मारना एक गहन निंदित कर्म है। इस कारण उनका मुख नीचे था। श्लोक में कृष्णाकार द्रौपदी है, वह सबके हित की भावना करती थी, इसलिए उसका स्वभाव मनोहर था। महत्व बुद्धि से अश्वत्थामा को नमन न करने पर भी उसे यह विचार हुआ कि बड़ा ही कष्ट है जो ब्राह्मण तत्व ऐसे बुरे स्थान में आ गया है। इस प्रकार की कृपा से द्रौपदी ने प्रणाम किया। यहाँ पर कृष्णा शब्द का अर्थ द्रौपदी है और द्रौपदी का स्वभाव मनोहर बताया है। महत्व बुद्धि की होने पर भी अश्वत्थामा को नमन न करते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण तत्व होने के कारण, अश्वत्थामा ब्राह्मण होने के कारण, गुरुपुत्र होने के कारण उन्हें नमन किया, प्रणाम किया। इस प्रकार की कृपा से द्रौपदी ने प्रणाम किया। अश्वत्थामा के दुख को दूर करने की इच्छा ही कृपा है। वह नमन आश्वासन का कारण है, इसलिए वह कृपा रूप है। यह द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जैसे नमन किया तो वो नमन उनकी कृपा रूप था, क्योंकि उनको दंड से मुक्त करने का या नहीं मारने के लिए आश्वासन के कारण ही उन्हें नमन किया गया है, ऐसा माना समझ में आ रहा है। ये श्लोक 42 सुबह कोई पूछना है? ये इसमें एक शब्द में थोड़ा संशोधन होना ऐसा लग रहा है मुझे। ऊपर जो चौथी लाइन है बीच में, उसका स्वभाव मनोहर था। महत्व बुद्धि से अश्वत्थामा को की जगह के होना चाहिए, के नमन न करने पर भी, यानी द्रौपदी ने उसको प्रणाम किया, यानी अश्वत्थामा ने नमन नहीं किया।
या तो क्यों होना चाहिए या इसमें कुछ और संशोधन होना चाहिए। जैसे ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई शब्द सेट नहीं हो रहा। यहाँ नमन अश्वत्थामा ने नहीं किया, या द्रौपदी ने अश्वत्थामा को नमन किया, मेरे ऐसे समझ में आ रहा। तो ये वो तीन तो विचार प्रणाम है। द्रौपदी ने किया, वो तो नीचे आ गया नहीं, प्रणाम द्रौपदी ने प्रणाम किया। महत्व बुद्धि होने से अश्वत्थामा को नमन न करने पर, फिर ना आ गया नहीं, नमन न करने पर, यानी मान लो द्रौपदी ने नहीं किया तो यहाँ तो किया उन्होंने न करने पर, यानी यहाँ ये होना चाहिए महत्व बुद्धि से अश्वत्थामा के नमन न करने पर भी उसे यह विचार हुआ कि बड़ा द्रौपदी महत्व बुद्धि है, मतलब होशियार, या मतलब अपन चतुर बोलते हैं ना उनको, वैसे हाँ होते हुए भी वो अश्वत्थामा को नमन नहीं करना चाहते थे, करना चाहती थी, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण तत्व होने के कारण उनको नमन किया। अच्छा ऐसे समझे इसको। हाँ, मेरे ऐसे समझ में, फिर जय बताए। नहीं ठीक है, ऐसा ही अभिप्राय है। महत्व बुद्धि से अश्वत्थामा को नमन न करने पर भी, यानी अश्वत्थामा पूज्य है, इस विचार से द्रौपदी ने नमन नहीं किया, पर ब्राह्मणत्व के कैसे हाल हो गए हैं कि वो ऐसी बुरी स्थिति में आ पड़ा है, ऐसा सोचकर उन्होंने यहाँ करुणा से नमन किया है, या कृपया ननाम। तो मूल में जो कहा है ना कि मनोहर स्वभाव वाली द्रौपदी ने कृपा से प्रणाम किया। ये कृपा जवाब का होगा। मतलब, हाँ, कृपा का मतलब यहाँ करुणा से। ये जवाब आ गए समझ। करें आगे। श्लोक 43 श्लोकार्थ। उस गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बांधकर लाया जाना नहीं सहती हुई वह सती द्रौपदी अर्जुन से बोली, छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण सब प्रकार से गुरु है। सुबोधनी। नमन से अश्वत्थामा के हृदय में विश्वास हो गया कि द्रौपदी मुझे नहीं मरवाएगी। बाहर के दुख दूर करने के लिए बोली, वह दूसरों के दुख को देखकर स्वयं भी दुखित हो गई, इसलिए अश्वत्थामा को बांधकर लाना उसे सहन नहीं हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि अश्वत्थामा के हृदय में नमन करने से अश्वत्थामा के हृदय में विश्वास हो गया, अश्वत्थामा को विश्वास हो गया कि अब द्रौपदी मुझे नहीं मारने देगी। बाहर के दुख दूर करने के लिए द्रौपदी बोली, दूसरों के दुखों को देखकर स्वयं भी दुखित हो गई, मतलब बाहर के दूसरों के अश्वत्थामा के दुखों को देखकर स्वयं दुखी द्रौपदी दुखी हो गई, क्योंकि अंदर से तो पहले से दुखी थी और बाहर से भी दुखी हो गई, इसलिए अश्वत्थामा को बांधकर लाना उसे सहन नहीं हुआ। देह के धर्म से धर्म बड़ा है, इसलिए द्रौपदी में कृपा का आधिक्य कहा। द्रौपदी सती होने से धर्म स्वभाव वाली है। सती स्त्री धर्म से प्रमाद करने पर अपने पति को भी समझावे। द्रौपदी धर्म, न्याय एवं 6 अंगों से युक्त धर्म वाक्य बोली। मुच्यताम श्लोक में मुच्यताम को 2 बार इसलिए कहा कि अर्जुन को छोड़ने में संदेह न हो। यहाँ पर अश्वत्थामा को बांधकर लाना द्रौपदी को सहन ही नहीं हुआ। सहन इसलिए नहीं हुआ, ऐसे बता रहे हैं कि देह के धर्म से धर्म बड़ा है, इसलिए द्रौपदी में कृपा का आधिक्य कहा है। तो द्रौपदी में कृपा बल अधिक था, क्योंकि उनके अंदर देह के धर्म से भी उन्होंने धर्म को बड़ा माना है। द्रौपदी सती होने से धर्म स्वभाव वाली है, और सती स्त्री धर्म से प्रमाद करने पर अपने पति को भी समझावे। सती स्त्रियां वो होती है जो अगर धर्म से पति अगर प्रमाद करता है, आलस करता है या उसको नहीं मानता, तो वो उन्हें भी धर्म की शिक्षा देती है। द्रौपदी
धर्म न्याय एवं 6 अंगों से युक्त धर्म वाक्य बोली। ये मेरे भी समझ में नहीं आया जी कि धर्म 6 अंग कौन से हैं धर्म न्याय के। या श्लोक में मुच्यताम को 2 बार इसलिए कहा है कि अर्जुन को छोड़ने में संदेह न हो और विलंब भी न करें। छोड़ने में कारण यह है कि ऐसे ब्राह्मण, यह ब्राह्मण हैं, एक धर्मी में बहु तेरे धर्म के रहने पर भी जो महान धर्म होता है वे आदरणीय होता है। यहाँ पर मुच्यताम शब्द 2 बार इसलिए प्रयोग में आया है कि एक बार कहने पर अर्जुन को छोड़ने में संदेह हो कि नहीं ऐसा ही कह रहे हो शायद, इसलिए 2 बार कहा कि छोड़ो छोड़ो, मतलब जल्दी छोड़ो, इनको विलंब मत करो, तुरंत छोड़ दो। छोड़ने का कारण यह है कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के कारण इनको जल्दी छोड़ो। एक धर्मी में बहु तेरे धर्म के रहने पर भी जो महान धर्म होता है वह आदरणीय होता है। देह धर्म का अंग होने से गौण है, धर्म मुख्य है देह के विचार से, तो यह अश्वत्थामा शत्रु है और इसमें जो ब्राह्मण्य है वे धर्म का मूल है, इसलिए देह विचार की अपेक्षा धर्म विचार मुख्य है। यहाँ पर देह के धर्म से अश्वत्थामा तो शत्रु बताया, मतलब देह के अर्थात शरीर के संबंध से अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर अटैक करता है तो अपन भी उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, तो देह धर्म से अपने को कोई मारना चाहेगा तो हम भी उसे मारेंगे। लेकिन धर्म बड़ा होता है, धर्म यह देता है कि कोई अगर शरण में आया तो उसे छोड़ना, या कोई ऐसे बातें हैं बहुत से, तो उसे धर्म बड़ा बताया है देह धर्म से। अश्वत्थामा शत्रु है और उसमें जो ब्राह्मण है वह धर्म का मूल है। अश्वत्थामा शत्रु तो है लेकिन उसके अंदर जो ब्राह्मण तत्व है वह धर्म का मूल होने के कारण उसे तुरंत छोड़ने के लिए अर्जुन से कह रही है। इसलिए देह विचार की अपेक्षा धर्म विचार मुख्य है, अतः धर्म के विचार से इसे छोड़ देना चाहिए। और एक बात यह भी है कि धर्म का मूल गुरु है और वह भगवान का रूप है। भगवान का मुख होने से ब्राह्मण गुरु हैं। लौकिक बातों के उपदेश देने वाले गुरु से धर्म का उपदेश देने वाले गुरु भगवान मुख रूप होने से सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर बताया कि धर्म का मूल गुरु बताया। गुरु कौन? कि भगवान का ही रूप होता है और भगवान के मुख से, भगवान का मुख होने से वह ब्राह्मण भी गुरु ही है। यहाँ अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के कारण वो गुरु ही है, क्योंकि वो भी भगवान से उत्पन्न और भगवान का ही रूप है और भगवान के मुख से होने से ब्राह्मण गुरु माना गया है। और लौकिक बातों को उपदेश देने वाले गुरु से धर्म का उपदेश देने वाले गुरु भगवान मुख रूप होने से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। एक गुरु लौकिक होते हैं जो शिक्षा देते हैं और एक धर्म का उपदेश देते हैं। तो जो धर्म का उपदेश देने वाले गुरु होते हैं वो भगवान मुख रूप होने के कारण सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। ये मेरे समझ में आ जाए। और कोई प्रश्न हो तो? आपका खुद का ही कुछ प्रश्न था? हाँ जी, मेरा ये होता है कि द्रौपदी धर्म न्याय एवं 6 अंगों से युक्त धर्म वाक्य बोली, तो मैं ये समझ नहीं पाया जे कि धर्म न्याय 6 अंग कौन कौन से हैं? जो 6 वाक्य बोलेंगे वो अब आएंगे 49वें श्लोक तक। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ, दंडवत आगे प्रणाम करूं? दीजिए। ये जो कहा है, एक धर्मी में बहुत तेरे धर्मों के रहने पर भी जो महान धर्म होता है वह आदरणीय होता है, ये वाक्य समझ में नहीं आया दीजिए। हाँ करो समझ। ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा जी। मैं पूछता हूँ, एक धर्मी बहुत तेरे धर्म, कोई बताए? किसी को करना हो समाधान तो?
एक धर्मी में अनेक धर्म हो सकते हैं। जैसे भगवान को हम धर्मी कहें तो ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य ये सब धर्म है। तो यहाँ पर अश्वत्थामा है, उनके बहुत दुर्गुण सामने दिख रहे हैं। वो हत्यारा है, कपटी है, अधर्मी है, ये वो है सब, पर फिर भी ब्राह्मण तो है जैसा भी है। तो उसके केवल ब्राह्मणत्व को सोचकर उसको क्षमादान करने का विचार द्रौपदी जी के अंदर आया है। हाँ जी, अब ये स्पष्ट हुआ एकदम। दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जी, मेरे को एक प्रश्न आ रहा था कि जो ये लास्ट पंक्ति है इस श्लोक में, लौकिक बातों के उपदेश देने वाले गुरु से धर्म का उपदेश देने वाले गुरु भगवान मुख रूप होने से सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान मुख, जैसा आपने अभी बताया था कि भाई भगवान मुख उपदेश जो देंगे गुरु वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस पंक्ति को अश्वत्थामा के संदर्भ में अपन कैसे जोड़े कि अश्वत्थामा जो है वो धर्म का उपदेश कर रहे थे, इसलिए उनका जो ब्राह्मणत्व है गुरु रूप वो श्रेष्ठ माने। इसको अगर समझना हो तो कैसे समझे? मेरे हिसाब से एक तो अश्वत्थामा ब्राह्मण है और गुरु पुत्र होने के, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, अर्जुन पांडवों के, तो उनका पुत्र होने के कारण भी उनके अंदर गुरुवंश आया। गुरुवंश आने के कारण पुत्र में भी पिता का अंश आ जाता है। तो हो सकता है कि वो उसी कारण से वो गुरु भगवान रूप होने के कारण उनका सर्वश्रेष्ठ बताया हो। मैं ये समझ पाया। अच्छा, मतलब उस संदर्भ में फिर अपन को अश्वत्थामा के विचार में ये सोचना पड़ेगा कि वो भी धर्म का उपदेश देते थे। अश्वत्थामा भी अभी नहीं, अभी युद्ध में नहीं, पहले कभी धर्म का उपदेश दिया होगा या देते रहे होंगे, वो संदर्भ विचारना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं विचारे तो उनके पिता के हिसाब से उनके अंश रूप होने के कारण मान सकते हैं। अच्छा, या तो ये हो जाए। अच्छा, और समाधान करें जैसे कैसे करें? इसमें जो अभी ऊपर युक्ति दी ना कि एक धर्मी में अनेक धर्म हो सकते हैं या होते हैं, और उसमें से कोई एक भी आदरणीय हो तो फिर अन्य है या नहीं गुण धर्म उसमें या और कोई दोष है उसकी उपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पर क्या सोचा कि एष ब्राह्मण, यह ब्राह्मण है, ये गुण दिख गया उनको। तो द्रौपदी को बंदी अवस्था में अश्वत्थामा को लाया गया तो वो अपराधी या हत्यारा नहीं दिखा पर ब्राह्मण दिखा। तो ब्राह्मण मात्र के लिए ये एक सर्वसामान्य बात है कि वो गुरु कहलाता है, वो वर्ण गुरु है। उपदेश देता था नहीं देता था, कब दिया, उससे कोई सरोकार नहीं है। पर ब्राह्मण वर्ण जो है वो अन्य वर्णों में गुरु स्थानी माना गया है। तो ब्राह्मणों नितराम गुरु, हर दृष्टि से ब्राह्मण गुरु माना गया है। अब गुरु में कक्षाएं होती हैं। लौकिक का उपदेश देने वाला हो तो वो निम्न कक्षा का होता है। यदि वो धर्मोपदेश करता है तो वो भगवान का मुख्य रूप गुरु माना जाएगा। वो तो केवल प्रसंगवश कही गई बात है, उसको अश्वत्थामा के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अश्वत्थामा के साथ तो केवल इतना ही जोड़ना है कि वो ब्राह्मण है इसलिए गुरु है। जी जी, स्पष्टता हुई। करो बोले आगे। श्लोक 44 आभासार्थ। न्याय नीति विरुद्ध धर्म दुर्बल होता है,
इसलिए उसका अविरोध दिखाती हुई द्रौपदी लौकिक न्याय से भी अश्वत्थामा में गुरुतत्व बताती है। श्लोकार्थ। गोपनीय मंत्रों के सहित धनुर्वेद का एवं अस्त्रों का प्रयोग और उपसंहार सहित अस्त्र समुदाय का ज्ञान आपने द्रोणाचार्य की कृपा से सीखा है। सुबोधिनी। एकांत में प्राप्त होने वाले मंत्र के सहित अस्त्रों के छोड़ने का प्रकार तथा अस्त्रों का उपसंहार जो भी पुत्र आदि को भी नहीं बताया गया वह तुम्हें बताया, और ब्रह्मास्त्र आदि भी कृपा करके सिखाए। केवल सिखाने मात्र से यह नहीं आते किंतु कृपा से ही आते हैं। इसी बात को यद अनुग्रहार्थ से कहा है, अर्थात अस्त्रों को छोड़ना और उनका उपसंहार करना कृपा पूर्वक उन्होंने तुमको सिखाया। यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन से कह रही कि एकांत में प्राप्त होने वाले मंत्रों के, जो एकांत में सिखाए जाने वाले मंत्र है, उन जो अस्त्रों को छोड़ना, अस्त्रों को रोकना, इन सब सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान जो तुम्हें सिखाया है वो पुत्र से भी ज्यादा तुम्हें बताया है। अश्वत्थामा से मतलब जो पुत्र था उनसे भी ज्यादा तुम्हें बताया है, तो वह तुम्हें बताया। और ब्रह्मास्त्र आदि भी कृपा करके सिखाए, और ब्रह्मास्त्र का जो ज्ञान है वो सभी को नहीं सिखा पाते हैं, तो ऐसे ज्ञान भी तुम्हें कृपा के द्वारा ही उन्होंने दिया है। केवल सिखाने मात्र से ये नहीं आते हैं। यहाँ पर कह रहे कि ये सिखाने मात्र से नहीं आते, ये कृपा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो इस बात को यद अनुग्रह से कहा है, अर्थात अस्त्रों को छोड़ना और उनका उपसंहार करना कृपा पूर्वक उन्होंने अर्जुन को सिखाया। ये द्रौपदी अर्जुन से कह रही है। यही है इसमें, और कुछ पूछना है? जय दंडोत प्रणाम। ये स्पीकर खुला भैया, आपका स्पीकर कम कर लें दोनों का। जय, इसमें एक प्रश्न ये है कि जो है उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया शस्त्रों को चलाना, संधारण करना, संहार करना, इस तरह का, लेकिन अपने पुत्र को नहीं सिखाया। ये बात जो जरा क्लियर नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों किया द्रोणाचार्य जी ने कि अपने पुत्र को चलाना सिखा दिया और उसको जो अपना रोकना नहीं सिखाया? या तो चलाने ही नहीं सिखाते, वो जानते तो होंगे इस बात को कि इसको चला देंगे तो इससे बहुत मुसीबत हो जाएगी, तो फिर आधा अधूरा ज्ञान दिया, वो नुकसानदायक हुआ। आखिर उन्होंने अपने पुत्र को ऐसा ज्ञान क्यों दिया कि उनको जो पुत्र को नुकसानदायक हुआ? ये प्रश्न जरा जो मेरी समझ में आया है, ये जो थोड़ा इस पर कृपा करके मुझे समझ आया। आप करना हो समाधान, सोचना हो किसी को। दंडवत प्रणाम। इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्ञान तो गुरु होने के नाते उन्हें सभी को समान रूप से इक्वलेंट दिया होगा क्लास में, परंतु हर विद्यार्थी की खुद की एक क्षमता होती है। तो हो सकता है कि उनकी इतनी क्षमता ना हो कि उन्होंने वो ज्ञान अर्जित ना कर पाया हो, तो ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्हें ज्ञान दिया ही ना हो, ऐसा नहीं होता है। गुरु इक्वलेंट रूप से सभी को ज्ञान देते हैं। अभी अपन भी क्लास में अवगाहन कर रहे हैं, तो हर किसी को इक्वलेंट नहीं ले पाएगा उतना। हर किसी की क्षमता होती है, उसकी एक क्लास होती है, उतना ही वो ले सकता है। तो अश्वत्थामा ने मेरी समझ में वो चीज ग्रहण नहीं कर पाई होगी, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। नहीं, लेकिन सुबोधनी की टीका में तो ये आया नहीं क्लियर। ऊपर देखिए आप, क्या जो है अस्त्रों को छोड़ने का प्रकार तथा अस्त्रों का उपसंहार जो कि पुत्र आदि को भी नहीं बताया गया। ये तो आराम महाप्रभु जी इसको बता रहे हैं कि वो उसको पुत्र को नहीं बताया और आपको बताया गया है, तो फिर इसको कैसे समझे? हाँ, तो वो उस लायक नहीं था ना, उसको ग्रहण करने लायक, इसलिए नहीं बताया उसको वो चीज। किसी किसी को ग्रहण कर, जिसकी क्षमता नहीं उतने ग्रहण करने की, उसको उसका उसका कैसे दे सकते हैं उसको? नहीं, लेकिन गुरु का तो ये रहता है कि शिष्य कैसे भी हो सबको समान रूप से शिक्षा देते हैं वो। अब शिष्य की क्वालिटी अलग हो जाती है, शिक्षा तो समान दी जाती है सबको, फिर उनमें से शिष्य को ऊपर निकल जाते हैं
कुछ फेल भी हो जाते हैं, कुछ बीच में अटक जाते हैं, पर गुरु सबको समान शिक्षा देते ही हैं। और शिक्षा साथ सबने जी साथ में ली हो, फिर क्यों दिक्कत आई? जी, ऐसा है जैसे अपन क्लास में शुरुआत से कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें गुरु देखता है कि पहले सबको ABCD सिखा रहे हैं, 1 2 3 सिखा रहे हैं, तो उसमें से कौन उनको ग्रहण जल्दी कर रहा है तो उसको दूसरी क्लास में ले जा रहा है गुरु। फिर जो निम्न स्तर पर रह गया या उसको ग्रहण नहीं कर पाया तो उसको उस लेवल पे ही रखा अभी। उसको अगर जो ग्रहण कर रहा है और जो जल्दी कैच कर रहा है उसको अगर उन्हीं के साथ लेता रहे या उन्हीं के साथ चलता रहे तो फिर वो उसकी अपेक्षा हो रही है ना कि जो अच्छे से ग्रहण कर पा रहा है। तो ऐसा होता है हर जगह कि जो ग्रहण नहीं कर पा रहा है या जिसकी जितनी दक्षता नहीं है, क्षमता नहीं है, उसको उतना नहीं देते हैं। फिर उसको उसके उस लेवल का जब तक नहीं हो जाए तब तक वो उसको नहीं अर्जित कर सकता। ऐसा समझ में आ रहा है मेरे। नहीं, ये तो आपका कहना ठीक है, पर यहाँ पर तो जो है जो धर्म गुरु हैं, क्या इनके यहाँ भी ऐसा ही होता है कि नहीं, ये समझ में नहीं आया। हाँ, और बहुत लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, जिनको बोलना हो मैंने अनम्यूट तो कर दिया है। परमानंद जी हाँ कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। मैं ये कह रहा था, अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये अनुसंधान करना तो सिखाया, लेकिन अपन ऐसे ही मान सकते हैं जैसे जो जैत कारण उसको ये वरदान दे दिया था कि भाई तुझको जो मारेगा वो खंड खंड हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ अगर नहीं ये सोचे अपन कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको ये ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करना सिखाया, लेकिन उपसंहार नहीं सिखाया, इसका कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि वो तो ये बात जानते थे कि ये कितनी खतरनाक वस्तु है, यानी कितना खतरनाक अस्त्र है। अगर इसका उपसंहार अगर नहीं सिखाया तो ये तो बहुत विनाशकारी हो जाएगा। जो अपने सामने अपन देख रहे हैं वो हुआ ऐसा, तो उसमें कोई रहस्य कारण होगा। तो प्रश्न तो मेरा यही है, जो आप रिपीट कर रहे हैं वही तो मेरा प्रश्न है। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें ऐसा क्या कारण हुआ जो उनको संहार करना नहीं सिखाया और अनुसंधान करना सिखाया। तो पुत्र मोह हो सकता है उसमें, यूं मान लूं। अरे लेकिन ये तो और ज्यादा खतरनाक हो गया नहीं, चलाना सिखा दिया। धन्यवाद, प्रणाम जय। आप आज्ञा करो तो मैंने कहीं कुछ पढ़ा है इस संदर्भ में, अब उसको सत्यता तो उसकी प्रमाणिक नहीं है, पर जो पढ़ा है मैंने वो एक बार मैं कहना चाहता हूँ, आज्ञा हो तुझे। अनम्यूट किया है इसका मतलब आज्ञा ही है, इसमें हाँ, आप हाँ ज्यादा जी। समय में निकालें। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि अपनी इच्छा से द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने कहीं कुछ ऐसा पाया कि इसकी योग्यता इसमें नहीं है और विशेष अस्त्र है, तो इसकी शिक्षा मात्र उन्होंने अर्जुन को ही दी थी। वो शिक्षा देते समय अश्वत्थामा ने कहीं से वैसी शिक्षा या जैसे छुप के सुनी हो या कहीं से ऐसे अनजाने में द्रोणाचार्य जी की नॉलेज के बिना उन्होंने ऐसी प्राप्त की थी, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था। अब कितना सत्य नहीं है ये मुझे भी अंदाज नहीं है। अभी ये विषय 8वें अध्याय में आने वाला है, थोड़ा उसके लिए हम धीरज रखें। मूल बात तो ये है कि निवर्तनीय और अनिवर्तनीय ऐसे दो प्रकार के अस्त्र हैं। निवर्तनीय जो होते हैं वो जो प्रयोग करने वाला है वो भी उसका निवर्तन कर सकता है और कोई दूसरा भी कर सकता है। जैसे आजकल जो हैकिंग चलती है, अकाउंट हैक कर लेते हैं, मोबाइल हैक कर लेते हैं, इसी तरह जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं उनको भी हैक कर लिया जाता है।
तो वो हैक करने वाले के हाथ में उनका कंट्रोल आ जाता है, फिर वो जो चाहें ऐसा उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी जो छोड़ता हो उसके ऊपर ही उसको परिवर्तित कर दें, ऐसा भी हो सकता है। और जो अनिवर्तनीय है उसमें ये बात नहीं होती है, तीर छूट गया तो छूट गया। जैसे अभी इन दिनों में हम देखते हैं कि पुराने समय में जो व्हाट्सएप आदि में मैसेज दिए जाते थे, उनको एक बार दे देने के बाद हम उसको डिलीट नहीं कर सकते थे। पर उसके बाद लोगों को ये आवश्यकता महसूस हुई, चश्मा चढ़ाए बिना किसी को डाल दिया मैसेज, किसी की जगह किसी को पहुंच गया, तो उससे बड़ी बड़ी समस्याएं होती थी। तो लोगों ने उसका उपाय निकाल दिया कि डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर अदर्स, डिलीट फॉर ऑल, ऐसे करके। तो वो निवर्तनीय और अनिवर्तनीय ऐसे दो प्रकार के हो गए। पुराने समय में सभी अनिवर्तनीय होते थे, अब सबके सब निवर्तनीय हो जाते हैं। तो इस तरह से अश्वत्थामा को, जैसे इन्होंने परमानंद जी ने सही कहा कि पुत्र मोह था, तो अति संकट काल आ जाए, और जैसे अभी ब्रह्मास्त्र उसने चलाया तो अर्जुन ने दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़कर और उसको शांत कर दिया, तो पकड़ा गया वो अश्वत्थामा। तो वो क्योंकि अर्जुन ने उसका निवर्तन कर दिया, इसलिए इतनी शक्ति होते हुए भी अश्वत्थामा है वो बंदी बन गया। तो अब जो दूसरा ब्रह्मास्त्र जब वो चलाएगा तो वो अनिवर्तनीय वाला रहेगा, यानी जिसका अर्जुन भी प्रतिकार न कर सके, भगवान भी न कर सके। तो वो पुत्र मोह से उन्होंने वो सिखाया। वो अश्वत्थामा की अयोग्यता का प्रमाण नहीं है, पर शस्त्र की अमोघता का वो प्रमाण है। तो वो अमोघ रहे अस्त्र, और अति संकट काल उपस्थित हो जाए तो उसका प्रयोग किया जा सके, उस हेतु से अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने वो सिखाया था। जय दंडित नाम जय। तो एक पंक्ति आ रही है, केवल शिक्षा देने से मात्र से ये नहीं आते, किंतु कृपा से ही आते हैं। उसका भी अपन ध्यान दे सकते हैं ना, इसी बात को यदुन ग्राहक का। वो तो ठीक है, अर्जुन के प्रति द्रोणाचार्य का सभी शिष्यों की तुलना में अधिक पक्षपात था ही। यहाँ तो द्रौपदी केवल इस दृष्टि से अर्जुन आदि को थोड़ा उदार बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि अश्वत्थामा की ओर मत देखो, उनके पिता की ओर देखो जो आपके गुरु थे और जिनकी आपके ऊपर इतनी कृपा थी। जय द्रोणाचार्य ने सिखाया भी हो और उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, ये भी हो सकता है जय। और कोई विषय हो तो ठीक है, करें आगे। आगे किसका क्रम है? अभी इनका ही है। ये बोल नहीं। श्लोक 45। शंका करते हैं, जिसे मैंने अस्त्र विद्या सीखी है वह द्रोण आपकी आवाज ब्रेक। वर्तमान है।
श्रीलाल जी आवाज आवाज नहीं आ ब्रेक रही? हो। हाँ अब आने लगी। अच्छा, आ गई ना। आभासार्थ श्लोक 45 शंका करते हैं कि अब आवाज जिससे कम हो मैंने गई, अस्त्र आपकी विद्या आवाज बढ़ाएं। जिससे मैंने अस्त्र अरे पाटीदार जी सुनिए, आपकी आवाज कम हो गई। अब आ रही क्या? अब आ गई, बराबर आ रही? ठीक है, बराबर आ रही है। ठीक है। श्लोक 45 आभासार्थ शंका करते हैं कि जिससे मैंने अस्त्र विद्या सीखी है वह द्रोणाचार्य ये नहीं है, तो कहते हैं कि श्लोकार्थ 45 वह भगवान द्रोणाचार्य ही संतान के रूप में वर्तमान है, इसलिए पुत्रवती उस द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी ने जो कृपी आपका नेटवर्क साथ प्रॉब्लम कर रहा है, आवाज नहीं आ रही। इनके बाद जिनका क्रम हो उनको दे दो। ने जो कि द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी नेटवर्क कैसे चल रहा है? आवाज तो सही आ रही है, नेटवर्क भी सही चल रहा है। अच्छा, पाटीदार जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। देवेंद्र मीना यदि उपस्थित हो तो हाथ ऊपर करें। देवेंद्र मीना, या पाटीदार जी आप गेट की तरफ आ जाए तो शायद नेटवर्क आ रहा, नहीं तो देवेंद्र मीना। नेटवर्क तो अच्छा आ रहा है मेरा, हो सकता है कई कारणवश शुरू हो रहा। आ रही है अब आने लगी। देखता हूं मैं। श्लोकार्थ वह भगवान द्रोणाचार्य ही संतान के रूप में वर्तमान है। आ रही ना? अब ठीक है। इसलिए पुत्रवती उस द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी ने जो कि द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी है वह अपने पति द्रोणाचार्य के साथ सती न हुई। सुबोधिनी द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के रूप में है। इसमें दूसरा हेतु कहते हैं भगवान इति द्रोणाचार्य इसमें दूसरा कारण है कि भगवान इति में ज्ञानी होने से भगवत रूप थे। भगवान द्रोणाचार्य भी ब्रह्म ज्ञानी थे, होते हैं वो भगवान के समान ही होते हैं भगवान। तो ब्रह्म ज्ञानी अपनी इच्छा से है। द्रोणाचार्य ने तुम्हारा उपकार करने के लिए देह छोड़ने की दशा में अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर पुत्र मरण न हो और मैं अश्वत्थामा के रूप में ही जीवित रहूंगा, इस विचार से पितृ शरीर छोड़ दिया। अतः यह अश्वत्थामा वही द्रोणाचार्य हैं। श्रुति में कहा है कि आत्मा व पुत्र नामासी, पिता ही पुत्र नाम से और प्रजा रूप से प्रसिद्ध होता है। यहाँ पर कहा है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन के ऊपर उपकार करने के लिए, क्योंकि अगर द्रोणाचार्य नहीं मरते तो महाभारत के युद्ध में ज्यादा दिक्कत आती है, ऐसा माना बताया गया है। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन के ऊपर उपकार करने के लिए ही अपने देह को छोड़ा है, त्यागा है, और अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर पुत्र मरण न हो और मैं अश्वत्थामा के रूप में ही जीवित रहूंगा। अपने पुत्र को जैसे मरा हुआ कहा था तो कि पुत्र मरेगा नहीं मरे, और उस अश्वत्थामा के रूप में ही मैं जीवित रहूं, चाहे ये मेरा शरीर छोड़ त्याग दिया जाए और वो जो अंश रूप है वो अश्वत्थामा के शरीर में निवास करे, ऐसा हो सकता। इस विचार से पितृ शरीर छोड़ दिया। अतः ये अश्वत्थामा वही द्रोणाचार्य है। श्रुतियों में कहा है कि आत्मा व पुत्र नामसी, आत्मा पिता ही पुत्र नाम से और प्रजा रूप से प्रसिद्ध होता है। आगे निर्वती धर्म के विरुद्ध धर्म करना युक्त नहीं है।
इसलिए तस्या आत्मनो अर्धम इस पद से दया बताते हैं। मूल रूप से जो द्रोणाचार्य हैं उसके अर्धांग रूप में पत्नी है। तो उस कूपी ने अपने पति का अनुगमन इसलिए नहीं किया कि अपना पति पुत्र के रूप में जीवित है, इसलिए पुत्रवती सती स्त्रियां अपने पति का अनुगमन नहीं करती। यहाँ पर अश्वत्थामा की माता कृपी के बारे में कहा है कि कृपी ने अपने पति के साथ सती नहीं हुई, पति के मरने के बाद भी सती नहीं हुई, वे पुत्र के लिए ही जीवित रही, क्योंकि वो पुत्रवती सती स्त्रियां पति के अनुगमन नहीं करती। जो पुत्रवती होती है, पुत्र में मोह रखती है, वो सती स्त्रियां पति के साथ सती नहीं होती। उस कृपी का यदि द्रोणाचार्य रूप अश्वत्थामा मर जाता है तो वह विधवा हो जाती है और वंश नहीं रहता। इसलिए अत्यंत दुखी होने से द्रौपदी को दया हुई। इसी तात्पर्य को नान्वगाद पद से कहा है। कृपा की अधिष्ठा भी देवता है और इसलिए इसका नाम कृपी है। तो यहाँ पर बताया कि कृपी यदि द्रोणाचार्य रूप अश्वत्थामा के मर जाता है तो वो विधवा हो जाती। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के रूप में ही अश्वत्थामा जीवित है, ये माना है। अगर अश्वत्थामा को भी अगर मार दिया जाएगा तो कृपी विधवा मानी जाएगी और उनका वंश भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके तो एक ही पुत्र है और एक पुत्र को ही मार दिया जाएगा तो उनका वंश समूल खत्म हो जाएगा। तो दुखी होने से, इसलिए अत्यंत दुखी होने से द्रौपदी को दया हुई। द्रौपदी भी अत्यंत दुखी थी क्योंकि उनके पुत्रों को भी मार दिया गया था, तो अंदर से वो बहुत अधिक दुखी होती। तो दुखी होने पर भी द्रौपदी को अश्वत्थामा पर दया आई, कृपी की वजह से अश्वत्थामा पर दया आई। इसी तात्पर्य को नान्वगाद पद से कहा है कि कृपा की अधिष्ठा भी देवता है और इसलिए उनका नाम कृपी है। ये समझ में आ जाए। आगे कुछ पूछना है? जो इसमें लास्ट में एक शब्द क्लियर नहीं हुआ, आखिरी लाइन, कृपा की अधिष्ठता भी देवता है इसलिए उसका नाम कृपी है। केवल एक ही लाइन जो क्लियर नहीं हुई है, तो पहले ही प्रश्नवाचक लगा रखा था अपन लोगों ने, सामूहिक रूप में पढ़ा था, कृपा की अधिष्ठता भी देवता यानी कृपी है। इसको थोड़ा क्लियर कर दें। करें समाधान। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई और करे करो, या तो समाधान या फिर आपसे निवेदन विनती है। नहीं, इसका शब्द का अर्थ बताया है। कृपी का मतलब जो कृपा की अधिष्ठात्री देवता जो है उसको होने के कारण उसको कृपा कहा गया, कृपी कहा गया। वो कृपालु है। अच्छा, यानी जय कृपी भी कृपालु। द्रोणाचार्य की पत्नी, उसका नाम कृपी है, वो सती नहीं हुई क्योंकि उसको अपने पुत्र के प्रति कृपा दृष्टि थी, अन्यथा पुत्र भी ऐसा अनाथ हो जाता। तो ये उसका गुण भी है जो सती होने से उसको रोक दिया उसने। हाँ, ये अब क्लियर हुआ। जी जी जी, ये जो लाइन है कि देह छोड़ने की दशा में अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर पुत्र मरण न हो और मैं अश्वत्थामा के रूप में ही जीवित रहूंगा, इस विचार से पितृ शरीर छोड़ दिया। तो ये क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि वहां पे तो वो ऐसा बात आ रही थी कि अश्वत्थामा मर गए, यानी द्रोणाचार्य ऐसा समझे थे कि उनका जो पुत्र अश्वत्थामा है वो मर गया और फिर वो शस्त्र और सब छोड़ के बैठ गए थे। तो इससे ये कैसे मैच होगा?
अश्वत्थामा को मरा हुआ ही सुना था उन्होंने। महाभारत के युद्ध में हुआ था कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, अब आगे का तो सुना ही नहीं था। तो उस बात को सुन करके उन्होंने सोचा कि हो सकता है पुत्र मरा या ना मरा हो, लेकिन उसको बचाने के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और पुत्र मरण न हो, और तो अपने पुत्र का मरण नहीं हो, वो अपने अश्वत्थामा के रूप में जीवित रहेंगे, ऐसा हो सकता है उनका विचार हो। नहीं, यानी अगर उन्होंने ऐसा मान लिया कि अपना उनका जो पुत्र अश्वत्थामा मर गया, तो फिर अश्वत्थामा के रूप में जीवित रहने की बात ही नहीं आएगी ना। तो इसीलिए वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे वो। तो मैं इसको तो आगे मैं भी नहीं बता पाऊंगा, समझाया तो फिर कोई। नरोवा को जो नरोवा कथानक है वो सब जानते ही हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य का पुत्र मोह भी प्रसिद्ध है, जिससे उन्होंने द्रुपद के पास भिक्षा याचना करने गए, फिर द्रुपद ने उनका तिरस्कार किया, तब उन्होंने कौरवों के यहाँ नौकरी की और इन लोगों को शिक्षा देने के बाद गुरु दक्षिणा में द्रुपद को हराया, उसका राज्य अपने हस्तगत किया। और उस वेर को लेकर धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का बेटा है, उसने भी ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि इसको मारना है किसी तरह से, द्रोण को। तो इसीलिए द्रौपदी का द्यूतक क्रीड़ा में चीरहरण हुआ, उससे सबसे ज्यादा मिर्ची धृष्टद्युम्न को लगी। इसलिए पांडवों के साथ जो युद्ध में जुड़े उनके पक्ष में, उनमें द्रौपदी के पियर वाले सबसे आगे थे, और धृष्टद्युम्न की ये प्रतिज्ञा थी कि द्रोण को तो मारना ही है। अब द्रोण जब तक हाथ में शस्त्र हो तब तक उसे कोई मार नहीं सकता है। युधिष्ठिर ने युद्ध से पहले जब शिष्टाचार व सबको बड़ों को प्रणाम करने गया, तब भी द्रोण ने यही आशीर्वाद दिए कि अगर तुम शिष्टाचारवश ये मेरे हम लोगों को प्रणाम करने न आते तो तुम लोगों का मैं नाश कर देता, पर क्योंकि तुमने ये विनय प्रदर्शित किया है इसलिए तुम्हारी विजय होगी। सभी लोगों ने इस तरह से, भीष्म आदि सभी ने आशीर्वाद दिए। अब सबके अपने अपने, जैसे भीष्म को इच्छा मृत्यु थी, ऐसा वरदान द्रोण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, पर सामर्थ्य की दृष्टि से और योग्यता की दृष्टि से वो चाहे तो ही मर सकें ऐसे थे। पर सबकी कुछ न कुछ जैसे गुण थे तो कुछ न कुछ उनकी कमजोरियां भी थी। उस कमजोरी में ये पुत्र है, पुत्र का मोह है, वो सबसे ज्यादा द्रोण के लिए कमजोरी का विषय बना। तो जब उन्होंने ये सुना कि अश्वत्थामा मारा गया और युधिष्ठिर के द्वारा उसकी सम्मति भी ले ली गई, तो उन्होंने हथियार रख दिए। उस समय धृष्टद्युम्न ने शिरच्छेद किया। तो यहाँ उस विषय का जो आध्यात्मिक अर्थ है उसे महाप्रभु समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य चाहते तो तब भी जीवित रह सकते थे, युद्ध कर सकते थे, परंतु जिस तरह से अश्वत्थामा को एक और
एक बार अश्वत्थामा की ओर उनका प्रेम है, दूसरी तरफ अर्जुन भी उनका पट्ट शिष्य है, प्रिय शिष्य है, और उनके आशीर्वाद भी सफल होने चाहिए। वो जीवित रहते ये सब कुछ संभव नहीं है। और कौरव पक्ष में दुर्योधन और धृतराष्ट्र के अलावा सभी लोग इस बात को जानते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति। तो भगवान उस पक्ष में है, इसलिए धर्म उसी पक्ष में है और विजय भी उसी की है, और हमारा नाश भी निश्चित ही है। तो जब द्रोणाचार्य को ये युद्ध के प्रथम दिन ही पता है, तब फिर उनके मन में ये भी सब विचार चल रहा है कि तब फिर अर्जुन का प्रिय किस तरह से हो वो भी मुझे देखना है। साथ ही साथ द्रोण गुरु के शरीर से यदि जब तक मैं रहूंगा तब तक तो युद्ध में पांडव नहीं जीत सकते हैं, तो इस शरीर को भी छोड़ना है। छोड़ते हुए मुझे जीवित भी रहना है, तो पुत्र रूप से, भले ही पिता के रूप में या द्रोण के रूप से न सही तो पुत्र रूप से ही सही। तो इन सब चीजों को समझाते हुए आचार्य शरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि द्रौपदी के विषय में द्रौपदी जब ये बोल रही है कि सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, ये वही भगवान द्रोण है कि जो अश्वत्थामा के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, और उसकी अर्धांगिनी जो कृपी है वो इस पुत्र के लिए ही द्रोण के साथ सती नहीं हुई है। तो अब यदि इस समय अश्वत्थामा का वध कर दिया जाता है, तब फिर वो जो उस समय सती नहीं हुई उसके लिए अब जीते जी वैधव्य आ जाएगा, क्योंकि वो अश्वत्थामा को ही द्रोण के रूप में देख रही है। अब इतनी सब बातों को यहाँ संगत करना है, उसके पीछे के जो रहस्य है उसको आप यहाँ समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा उपकार करने के लिए 2 देह छोड़ी थी, जिससे कि पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त हो। और अश्वत्थामा मारा गया ऐसा सुना, तब अश्वत्थामा न मरे उसके लिए द्रोण मरा, ये सोचकर कि मैं द्रोण का शरीर में जीवित न रहूंगा पर अश्वत्थामा के रूप में जीवित रहूंगा। तो उन्होंने अपने पितारूप शरीर को छोड़ दिया। इसलिए द्रौपदी अश्वत्थामा को दिखाते हुए कह रही है कि ये अश्वत्थामा ही द्रोण है। और कोई जी जी, એટલે ऐसा समझे कि द्रोण को मालूम था कि अश्वत्थामा जीवित है, ऐसा फिर उसका मीनिंग निकलेगा कि उनका जो पुत्र है वो जीवित है, वो जानते थे, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। द्रोण जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पांडवों को विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए किसी एक मुकाम पर द्रोण को अपने शरीर को छोड़ना ही है, ये तो तय बात थी। दूसरी ओर द्रोण शस्त्र कभी नहीं छोड़ सकते हैं युद्ध में। शस्त्र जब तक हाथ में रहेंगे तब तक उनको कोई मार नहीं सकता है। शस्त्र छुड़ाने के लिए उनका जो पुत्र मोह है वो ही एकमात्र निमित्त बन सकता है, इसलिए वो रूमर फैलाई गई।
और उसके हिसाब से उन्होंने शस्त्र का त्याग भी किया। तो द्रोण ये जानते नहीं है, द्रोण को ये विश्वास हो गया कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकते, भीम का भरोसा नहीं। तो अश्वत्थामा मारा गया है ऐसा उन्होंने सुना, पर जो कि यहाँ उनका वर्णन किया गया कि वो ब्रह्मज्ञानी है, उसके कारण उन्होंने ये मानस संकल्प किया है कि अगर इस समय वो स्थिति है तो मैं अपना देह छोड़कर अपनी आत्मा को अश्वत्थामा की आत्मा में लीन करता हूं, जैसे कि वो जीवित रहे। ये तात्पर्य है। जी जी जी, आया समझ में। प्रणाम जी। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी। जी, ये एक प्रश्न था कि निवृत्ति धर्म के विरुद्ध धर्म करना युक्त नहीं है, तो ये कृपी जी के लिए कहा गया मतलब सेंटेंस है कि वो जो सती नहीं है इसके रेफरेंस में, ये थोड़ा समझ नहीं पड़ा। हाँ, करो समाधान। ये निर्वृत्ति शब्द कृपा के लिए ही कहा गया है, ऐसे समझ में आ रहा। तो मतलब कैसे समझना पूरा सेंटेंस? कैसे समझेंगे? मतलब निर्वृत्ति का अर्थ है निर्वृत्ति धर्म के विरुद्ध धर्म करना युक्त नहीं है। निर्वृत्ति का मतलब धर्म जो हो चुका है, निर्वृत्त धर्म के विरुद्ध धर्म करना युक्त नहीं है। आप अपना हाथ ऊंचा रखें, यहाँ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। आप जिनका श्लोक है उनको मैं कह रहा हूँ कि अपना हाथ ऊंचा रखें। हाँ, मेरा जज अपना हाथ ऊंचा रखें आप। इनको जरा सिखा देना आप। नहीं, हो गया ना जय? हो गया, बंद हो गया। अब मेरे को यहाँ राजेश भाई आपके उस पर ये आशय लग रहा है, निवृत्ति धर्म के विरुद्ध धर्म करना युक्त नहीं है। मतलब निवृत्ति धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म के संदर्भ में कि जो मतलब जिन्होंने मतलब जो ब्राह्मणत्व है और साथ में द्रोणाचार्य जी ने अपना देह त्याग किया है और अभी अश्वत्थामा के रूप में वो प्रकट है सामने, तो अब उनके सन्मुख उनके सामने जो धर्म करना युक्त नहीं होगा, इसलिए भी दया रखा है कि भाई अब इनका वध नहीं किया जाए। लेकिन वापिस ऐसा लिखे ना कि ये इसलिए तस्य आत्मनो धर्मम, मतलब जो अर्धपत्नी वाला है ना, अर्धांगिनी अर्धपत्न्यास्ते, मतलब निवृत्ति धर्म तो जनरली हम ऐसा समझते हैं कि मोक्ष धर्म को हम निवृत्ति धर्म कहते हैं, मतलब प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। तो मतलब पति के पीछे पत्नी का जाना वो मोक्ष धर्म, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है वो, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज। अच्छा, तो फिर मेरे को भी इतना आइडिया नहीं आया इसमें।
यहाँ ये विचार करो कि किसके लिए ये कहा जा रहा है धर्माचरण करने की बात। तो मतलब द्रौपदी अर्जुन को ये कह रही है कि ये भगवान द्रोण है जो अश्वत्थामा के रूप में आपके सामने है, और द्रोणाचार्य की जो पत्नी अर्धांगिनी जो कि पुत्रवती है, वो इसी पुत्र के लिए द्रोणाचार्य के साथ उन्होंने सहगमन नहीं किया, क्योंकि पुत्र फिर अनाथ रह जाता। तो जो पुत्रवती होती हैं, ऐसी जो स्त्रियां हैं, वो विधवा होने पर सहगमन नहीं करती हैं, पुत्र रहित होती हैं, वो सती हुआ करती हैं। उनके समय में ये रिवाज होगा, तो उसी को ये कह रहे हैं। तो अब ये बात यहाँ किस तरह से निकल रही है उसको कह रहे हैं कि जो कृपी हैं उन्होंने क्यों सहगमन नहीं किया, क्योंकि उनको अपने पुत्र पर स्नेह है, और पुत्र का लालन पालन कौन करेगा, उस चिंता से उन्होंने अपने पति के साथ सहगमन नहीं किया। तो उस स्थिति में हमें भी ये सोचना होगा कि जिसके लिए कृपी स्वयं सती नहीं हुई, उस पुत्र को यदि आज हम मार देते हैं तो क्या स्थिति होगी। यानी कृपी न यहाँ की रही न वहां की रही, ऐसी स्थिति हो जाएगी। पुत्र के भरोसे उसने द्रोणाचार्य के साथ सहगमन नहीं किया, अब हम पुत्र को भी मार देंगे तो उसकी क्या दशा होगी। तो यदि अश्वत्थामा दया योग्य नहीं हो तब भी गुरुपत्नी है, उसके विचार करते हुए हमें अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए, उसके ऊपर दया करनी चाहिए। तो ये बात जो है वो उसका मूलभूत जो सिद्धांत है वो क्या है, जिससे ये कर्तव्य निकल रहा है कि निवृत्ति धर्म के विरुद्ध धर्म करना युक्त नहीं है। जी जी। तो जी यहाँ निवृत्ति धर्म मतलब जो गुरुपुत्र है उनको मारना नहीं है, क्योंकि उनकी माता ने भी मतलब उनके लिए देह त्याग नहीं की। निवृत्ति धर्म मतलब निवृत्ति धर्म ये है कि पति के साथ पत्नी का सहगमन उसे भी पति लोक की प्राप्ति कराता है। तो वो पत्नी को, स्त्री है, उसको भी मुक्ति प्राप्त होती है। अब यदि अब हम द्रोणाचार्य ने पुत्र के रूप में स्थिति की, तो अभी तो वो ऐसा समझो कि पुत्र रूप में द्रोणाचार्य जीवित हैं, तो वो विधवा होते हुए भी सधवा है। ऐसे में यदि हम उसको हम मार देते हैं, यानी अश्वत्थामा का वध कर देते हैं, तो वो तो विरुद्ध आचरण हो गया ना। एक और तो हमने उस पुत्र को भी खत्म कर दिया और उसके पिता को भी खत्म कर दिया, तो ये विरुद्ध धर्म हो गया। ऐसा करना ठीक नहीं है। जी जी जी, अब स्पष्ट हुआ। हाँ, प्रणाम जी। जी जी जी। आगे लो जी। श्लोक 43 आवासार्थ। व्यलेख कहते हैं कापट्य को,
वह कापट्य धर्म में बाधक होता है, अर्थात धर्म में कापट्य नहीं होना चाहिए। इसलिए इस अश्वत्थामा को निष्कपट रूप में छोड़े। इसी बात को कहते हैं कि श्लोकार्थ, हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, इसलिए अनुचित होने से गुरु संबंधी कुल आपके द्वारा दुख पाने योग्य नहीं है, किंतु सर्वदा पूजनीय एवं वंदनीय है। सुबोधनी, यदि किसी भी प्रकार से गुरुकुल को दुख दिया जाए तो किया हुआ जो गुरु सेवा रूप धर्म है वह सकपट होता है। इसलिए धर्म में कापट्य समझता हुआ भी जो ऐसा करता है वह धर्मज्ञ नहीं है। तुम तो कापट्य रहित हो, इसलिए धर्मज्ञ हो। इसलिए द्रौपदी ने धर्मज्ञ पद से संबोधित किया है। और भी एक बात है कि बड़े ही भाग्य से गुरु सेवा करने का सामर्थ्य होता है। यहाँ पर कह रहे हैं, द्रौपदी अर्जुन से कह रही है कि गुरुकुल को दुख देना, गुरुकुल को गुरु सेवा धर्म रूप में कर रहे हो, गुरु सेवा कर रहे हो और एक तरफ गुरु के कुल को दुख दे रहे हो, तो वो गुरु की जो सेवा कर रहे हो वो सकपट मानी जाएगी कि आप मन में कपट रख करके गुरु सेवा कर रहे हो, एक तरफ गुरु कुल को दुख दे रहे हो। तो इसे धर्म में कापट्य समझा जाता है। और जो इसको जानता है वो धर्मज्ञ नहीं होता है। जो इस कापट्य को जानता है उसे अपन धर्मज्ञ नहीं कह सकते कि धर्म का ज्ञाता हो, जानकार हो। क्योंकि जो धर्म का जानकार होता है वो ऐसा नहीं करेगा कि एक तरफ गुरु की सेवा करे और एक तरफ गुरु के कुल को दुख दे। गुरु के कुल की रक्षा करना और गुरु की सेवा करना ही धर्मज्ञ होता वो करता है, और वही निष्कपट माना जाता है। ऐसा समझ में आ रहा। तुम तो कापट्य रहित हो। द्रौपदी अर्जुन से कह रही कि तुम तो कापट्य रहित हो, धर्मज्ञ के ज्ञाता हो, धर्म को जानने वाले हो। तो इस पद से धर्मज्ञ पद से संबोधित किया है। और भी एक बात है कि बड़े ही भाग्य से गुरु सेवा करने का सामर्थ्य होता है। और जो भाग्यवान होता है, बड़े भाग्य से गुरु सेवा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। और जिस सामर्थ्य होने पर भी यदि गुरु सेवा नहीं करता तो उसका महान अभाग्य समझना चाहिए। यहाँ पर द्रौपदी कह रही है कि जिसके पास सामर्थ्य है फिर भी अगर वो गुरु सेवा नहीं कर रहा है तो वो महान अभाग्य है। आपने सेवा की है इसलिए महाभाग है। यह महाभाग शब्द सेवा करने के लिए, गुरु की अच्छी सेवा करने के कारण अर्जुन को महाभाग कहा है। यदि दूसरों के द्वारा गुरुकुल दुखित किया जाए तो आपको गुरुकुल का दुख दूर करना चाहिए, परंतु इस समय मैं विपरीत देख रही हूँ, अर्थात स्वयं तुम ही गुरुकुल को दुख दे रहे हो। यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन से कह रही है कि यदि कोई गुरु के कुल को कोई दुखी करता है तो शिष्य को गुरु के कुल को का दुख दूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन खुद गुरु के कुल को दुख पहुंचा रहा है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि गुरुकुल इस प्रकार के दुख प्राप्ति के योग्य नहीं है। इसमें हेतु देती है कि पूज्यम वंदम महान पुरुषों को चाहिए कि वे गुरुकुल की सब प्रकार से पूजा ही करें, क्योंकि गुरु कृपा से ही उसमें महत्व आया है। बिना नम्रता के पूजन नहीं करना चाहिए, इसलिए सर्वदा गुरुकुल नमनीय है। यहाँ पर गुरुकुल को पूज्य और वंदनीय माना है। महान पुरुषों को चाहिए कि वे गुरु के कुल की सब प्रकार से पूजा करें, उनकी रक्षा करें और गुरु से कृपा प्राप्त करें और नम्रता के द्वारा गुरु कुल की पूजा करें। यही गुरुकुल नमनीय। ऐसा समझ में आया जी? और कोई कुछ पूछना हो तो? कितने श्लोक हैं आपके? ये अंतिम श्लोक था जय, समाप्त हुआ। जी जी, यहाँ पे एक प्रश्न था, मतलब ये जो आया ना, इसलिए धर्म में कापट्य समझता हुआ भी जो ऐसा करता है वह धर्मज्ञ नहीं है।
धर्म में कापट्य समझता हुआ भी धर्म में कापट्य का मतलब जो गुरु, मतलब जो एक तरफ तो गुरु सेवा कर रहा है और दूसरी तरफ गुरु के कुल को दुख दे रहा है, तो वो एक तरह से धर्म करते हुए भी कपट कर रहा है। तो धर्म में वो कापट्य समझता है, और जो धर्म में कापट्य को समझता है वो इस बात को जानता है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, तो फिर धर्मज्ञ नहीं माना जाएगा, वो धर्म का जानकार नहीं है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ जी। ठीक है, मतलब उसको, अच्छा, उसको मालूम है कि ये गुरुकुल को दुख करता है, वो समझता हुआ भी ऐसा करता है, तो धर्मज्ञ नहीं है। हाँ 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 जी, यहाँ पे ये व्यलिक जो है वो व्यलिक यानी कापट्य ऐसा तो लिखा हुआ है, तो वो शब्द जो, क्योंकि मूल श्लोक में भी नहीं है, तो वो ऐसे ही व्यलिक कहते हैं कापट्य को, वह कापट्य धर्म में बाधक होता है, तो वो थोड़ा समझना था। व्यलिक शब्द मेरे भी समझ में नहीं आया, मैं और विनती करता हूँ कोई बताए। वो 49वें श्लोक में आएगा, ये जो 6 धर्म गिना रहे हैं ना, उनमें ये भी एक धर्म है। 49वां देख लो, उसमें आ जाएगा। धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत्। धर्म, न्याय, दयायुक्त, कपट रहित, समबुद्धि, पक्षपात रहित कहे गए, ये वहां गिना है। जी 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 जी। ठीक है, समय हुआ है यहाँ।